राजीव, ये कैसे पता चलेगा कि अब बीजेपी को नेशनल लेवल पर चैलेंज करने के लिए कौन सी पार्टी, जाहिर है दोनों अपने अपने मैसेज देने की कोशिश करेंगे। अगर हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी, जीत गई या हार गई वो एक अलग बात है, और दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी को साफ एमसीडी से कर दिया, और गुजरात भी देखना पड़ेगा, तो जाहिर है नेशनल लेवल पर दोनों पार्टियां अपने अपने टेकअवेज देखेंगी, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी तीनों से। तो कांग्रेस क्या देख रही होगी इस समय? देखिए, आज की हालत में मानक 100 किलोमीटर तक कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर 2024 में टक्कर देने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आज की बात आपको करूं, चाहे एमसीडी में कांग्रेस बीजेपी को जो वोट मिला है, चाहे हिमाचल में और चाहे गुजरात में, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है। जो भी जीतेगा वो नरेंद्र मोदी की वजह से। आपको गुजरात में मैं बताऊं, गांव में लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप बीजेपी से टिकट लेके आ जाओ, मैं बार बार कहता हूं, और मेरा भाई, आप मतलब मैं, राजीव जी, हाँ, आप पार्टी? नहीं मैं, मुझे बोलते थे कि आप बीजेपी से टिकट ले आओ, अगर मेरा भाई कांग्रेस और आपसे आएगा मैं उसे वोट नहीं दूंगा। हम मोदी जी को देखते हैं, हम किसी को नहीं देखते। ये गुजरात की बात कर रहे हैं? ये गुजरात की। कल एमसीडी के इलेक्शन में गया, मुझे 85 लोग मिले, उन्होंने कहा मुझे कैंडिडेट से नहीं मतलब, केजरीवाल, देश के लिए हम वोट कर रहे हैं। हम जान रहे हैं बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन हम बीजेपी को देश के लिए वोट करते हैं, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए वोट दे रहे हैं। कोई भी आदमी बीजेपी को वोट थोड़ी दे रहा हूं, मोदी को दे रहा है। मोदी के लिए दीवाना है देश आज की तारीख में। दिल्ली में तो आप बता रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी, ये जो एमसीडी में बैठे थे 15 साल से बीजेपी वाले, ये इनके ऊपर करारा तमाचा मारा है दिल्ली वालों ने। इन्होंने अपनी साख कुछ बनाई होती, मोदी जी के नाम पे कहां कहां वोट मिलेगा। केजरीवाल को लोगों ने ये तय पाया कि 15 साल बीजेपी को हो गए, केजरीवाल की सरकार है, इस बार एमसीडी में केजरीवाल को लाना है। नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पे तो मैसेज जाएगा ना। अब एमसीडी दिल्ली में हार गई बीजेपी। देखिए, यही बीजेपी, यही दिल्ली है जो 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को देती है, केजरीवाल धुआं हो जाते हैं। और जब यही बीजेपी विधानसभा का चुनाव देती है तो 67 सीटें, 63 सीटें कांग्रेस क्या दिखाएगी? आम आदमी पार्टी को देती है। ठीक है, कांग्रेस क्या दिखाएगी फिर? अगर गुजरात में जैसे अंदाजा लग रहा है 50 के आसपास रुक गई, अभी आंकड़े आने वाले हैं एग्जिट पोल्स के, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के भी, गुजरात में 50-60 के आसपास रुक गई, हिमाचल में कड़ी टक्कर दी या जीत गई, और दिल्ली में साफ हो गई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में, तो कांग्रेस क्या दिखाएगी? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी ने अगर सड़क पर, संसद पर जितना भी पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियों और भारतीय जनता पार्टी का किया, दूसरी पार्टियों ने उस तरीके का अभी तक देशव्यापी तो दिखाना पड़ेगा ना, जनादेश दिखाना पड़ेगा। हर चुनाव से पहले पिछले चुनाव का नतीजा, उसका जनादेश देखा जाता है, उसका आकलन किया जाता है। देखिए, 2024 से पहले 3 ऐसे स्टेट के भी चुनाव होने हैं जहां तीनों स्टेट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। एक में तो बीजेपी ने सरकार वहां बना ली, लेकिन 2 में अभी भी उनकी सरकार है। तो अभी 2024 के पहले 3 चुनाव और होने हैं, और मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि देश में राम राज्य आ गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया पूरा देश, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए लोगों के पसंद है कि बाकी जो लोग हैं वो इनके इर्द गिर्द कहीं नहीं है, लेकिन समस्याओं के हिसाब से और जनता के मूड के हिसाब से 24 में क्या होगा। कई बार देखिए, वो एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने लिखा था कि देखो, अब कोई पार्टी और नेता अमित शाह और मोदी को नहीं हरा सकती, अब देश की जनता हराएगी तो हराएगी। अब किसी इस वक्त के समकालीन नेताओं में वो स्थिति नहीं दिख रही है जो अमित शाह और मोदी की जुगलबंदी को मात दे सके।